हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार 8840 पर। आज हम सभी लोगों को बताने वाले हैं जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बोर्ड परीक्षा देना है 22 फरवरी को। उनके लिए मैं एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो 2023 का 2024 देने वालों के लिए है। जो 2024 का परीक्षा देंगे बच्चे, उनके लिए पेपर है मॉडल। इसमें अनुक्रमांक अपना लिखना है। जैसे मेरा अनुक्रमांक 12 32 62 88 20 था। अपना अनुक्रमांक आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा, अंकों में लिखना है, अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपके जो गार्डे लगाए होंगे वो आपके यहाँ सिग्नेचर करेंगे। हमारे यहाँ जो गार्डे लगाए थे वो सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसमें निर्देश दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। इसमें 1 से 20 तक बहुविकल्पीय है, जिसका उत्तर आपको वहाँ सीट पर देना है। देखिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बड़े आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? इसका उत्तर जानो आप। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपको मार्कशीट में बी ऑप्शन को गोला काला करना है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हरिकृष्ण प्रेमी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार हैं। पूछ रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। कौन नहीं है? इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं की याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकीर्त्यायन। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव जी हैं इसके रचनाकार रामचंद्रिका के। अब आठवां क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा तो सभी लोग जानते होंगे हास। मनु मानो जन जानो में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि रहा आहा, व्योम सिंधु सक देख तारक बुद्ध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप सभी लोगों को। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपसर्ग से बना उपदेश है, उपनाम भी है, उपवन भी है, ऊपर नहीं है। ये सही है आंसर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक शब्द का प्रयोग यहाँ पे दैनिक में हुआ। दैन इक धन, दैन धन इक बराबर दैनिक। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में द्विगु समास है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सुसरिता, भागीरथी, देव नदी है गंगा का पर्यायवाची है। पूछ रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी नहीं है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इति धन आदि इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फल शब्द का तृतीय व्यक्ति एक बहुवचन रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फलई, ऑप्शन डी। हसद धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष। अब आपको खंडबा दिए हैं। इसको आपको प्रश्न पुस्तिका में लिखना है। जो आपको कापी मिलेगा उसमें लिखना। पहले हेडिंग डालना खंडबा, उसमें वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। इसमें 2 नंबर संदर्भ दिया रहता है, 2 नंबर प्रसंग का दिया रहता है, 2 नंबर व्याख्या का दिया रहता है। इसमें दिया है विश्वासपात मित्र से बड़ी भारी अच्छा होती है। जिसमें ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि सजाना कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि लिखा। इसका पहला क्वेश्चन उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। गद्यांश के रेखांकित इसकी व्याख्या करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। लेखक ने विश्वासपात मित्र की तुलना किससे की और क्यों की है? इसका आंसर लिखोगे 2 नंबर आपको मिलेगा। जब अथवा दिया लगा, इच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं, इच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं। इसका वह यह है कि संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसमें दिया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तब भी 2 नंबर मिलेगा। जनसंख्या का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा है और क्यों? इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। लेकिन दोनों क्वेश्चन में से केवल एक ही करना है आपको। अथवा दिया इसमें, अगर दोनों करोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि इतना समय तो रहेगा नहीं परीक्षा देने में।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। इसका उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो इसका संदर्भ लिखिए तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तब भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसका इंद्र शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, इसका जो ये यहाँ पे दिया हुआ है इंद्र शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिन शीश, इसका आपको लिखना है इसमें कौन सा अलंकार है, तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए करना छोटा चीज़ है लेकिन आपको 2 नंबर दे रहा है, यहाँ पे केवल अलंकार ही लिखना है। इसमें अथवा दिया है, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें भी आपको 2 नंबर, केवल जो इच्छा हो आपको ए लिख सकते हैं, आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, इसमें 2 नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें 2 नंबर संदर्भ का दिया रहता है, 3 नंबर इसका अनुवाद का दिया रहता है। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखोगे तब मिलेगा, 3 नंबर अनुवाद का मिलेगा। अब फिर चौथा क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे आप ए कर सकते हैं, चाहे आप ए कर सकते हैं, इसमें इसका संदर्भ लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपको इसका अनुवाद में मिलेगा। अब आ जाइए 5वां क्वेश्चन में आए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हमने लिखा था इसका, हमारे ज़िले में बहराइच ज़िले में चल रहा था मेवाड़ मुकुट, तो मेवाड़ मुकुट लिखा था। जो आपके ज़िले में जो चल रहा होगा उसका आपको संक्षिप्त में एक खंडकाव्य का आपको उत्तर देना है। इसके बाद में आप आ जाइए प्रश्न संख्या 6 पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का नाम का उल्लेख कीजिए। लेखक का जीवन परिचय लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर आपको रचना का दिए रहता है। सपोज अगर रचना नहीं लिखेंगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेगा, अगर 2 नंबर रचना का दिया रहता है। इसमें फिर खंडखा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो सूरदास का जीवन परिचय लिखोगे तो 3 नंबर जीवन परिचय का मिलेगा, 2 नंबर रचना का मिलेगा। अपने पठित पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपके अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपने किताब से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया है, वो श्लोक लिखोगे आपको 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। केवल 2 लाइन याद कर लीजिए, आपको 2 नंबर करेक्ट है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। केवल 2 प्रश्न ही आपको करना है, इसमें 4 क्वेश्चन दिया, 4 में से 2 क्वेश्चन करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 150-200 शब्द में लिखना है, लेकिन इसमें आपको 9 नंबर मिलेगा। 4 में से जो आप जानते हो लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 में से। अगर इसको क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप बना के लिख देंगे तो आपको कुछ, अगर 9 नंबर का है तो 4 नंबर मिल जाएगा जरूर। इसलिए दोस्त ये ज़रूर आप बताना आपकी कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।